आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कोरोना से जंग में ऐसी भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं कि देखकर रूह कांप जाए। कहीं संक्रमित पति की जान बचाने के लिए पत्नी की जद्दोजहद है, तो कहीं पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेटे की गुहार। जब कोई अपनी सांसों के लिए संघर्ष कर रहा हो, जब नजरों के सामने किसी के पति की सांसें उखड़ने लग जाए, तो खुद अपनी परवाह कहां रह जाती है। इस महिला ने अपनी पति की जान बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया। ये कहानी आगरा की है। महिला का नाम रेणु सिंघल है। अपनी पति रवि सिंघल को ऑटो से लेकर वो अस्पताल रवाना होती है, लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं। पति ऑक्सीजन के बिना तड़पने लगे तो रेणु ने खुद अपनी सांसों से पति की सांसें बचाने की कोशिश की। वो नाकाम रही। कोरोना ने पति को छीन लिया। ऐसी ही एक और तस्वीर को देखने के बाद आपका दिल बैठ जाएगा, आपकी संवेदना शून्य हो जाएगी, आप सिस्टम के नकारेपन पर तिलमिला जाएंगे। ये भी आगरा की ही तस्वीर है। एक बेटे की कार है जिसकी छत पर पिता का शव पड़ा है। जयपुर हाउस के मोहित के पिता की मौत हो गई। मोहित ने शव को शमशान तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस मंगाने की कोशिश की। कई बार कॉल किया, लेकिन जब कोई नतीजा नहीं निकला तो कार की छत पर शव को बांध अकेले ही शमशान निकल पड़े। अब यूपी के ही बिजनौर की तस्वीर देखिए। आगरा में कोई आगे नहीं आया तो बिजनौर में पुलिस का मानवीय चेहरा राहत दे गया। एक महिला के कोरोना संक्रमित होने की गलत खबर पर लोग अंतिम संस्कार के लिए आगे नहीं आए तो पुलिस ने कंधा देकर अर्थी को शमशान तक पहुंचाया और अंतिम संस्कार करवाया। मैं अपने पत्नी और 2 छोटे बेटों के साथ बिलख बिलख करके रो रहे थे। मेरे द्वारा तत्काल पुलिस बल को भेजा गया। स्थानीय इंस्पेक्टर के मौजूदगी में पीपी किट पहन करके पुलिस ने उनको शमशान घाट ले जाने की व्यवस्था किया, कंधा दिया। वहाँ पर लकड़ी एवं अन्य हिंदू धर्म रीति रिवाज का प्रबंध किया गया। केवल उनके बेटे और पुलिस बल की मौजूदगी में उनके बेटे द्वारा मुखाग्नि दिया गया। और अब लखनऊ पुलिस का चेहरा भी देख लीजिए। लॉकडाउन में बंद होटल के 2 कर्मचारियों को यहाँ की पुलिस ने इसलिए बेरहमी से पीट दिया क्योंकि वो यहाँ रहकर किसी तरह दिन बिता रहे थे। आज तक ब्यूरो। तो दिल्ली बदहाल है। कोरोना से मरीजों का बुरा हाल हो रहा है। अस्पताल के बाहर मरीजों की लंबी कतार है, तो वहीं बिस्तर और ऑक्सीजन का घोर अकाल है। सवाल यही, विकराल कोरोना का क्या इलाज है? इतनी लंबी लाइन लगी पड़ी है, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। मैं रात को लेके गया था पेशेंट, वो गाड़ी में एक्सपायर कर गया। गाड़ी में बैठ जाओ, छोड़ देंगे दूसरी जगह, वहाँ न लेगा तो फिर कहाँ जाएंगे? रोते रहते, तड़पते रहते हैं, क्या करें? अपने पास जो होता है वो करते हैं, नहीं होता तो क्या करेगा? कोरोना ले ही नहीं रहे, कोरोना तो दूसरा रेफर कर देते हैं। कोरोना का पेशेंट को तो दूसरे LHP रेफर कर देते हैं। यहाँ तो ले ही नहीं रहे। नहीं, ये कोरोना का नहीं ले रहे, वो LHP या झज्जर रेफर कर देते हैं। कोरोना से 2-2 हाथ करते करते दिल्ली जैसे हांफने लगी है। केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी, लेकिन ना तो संक्रमण की रफ्तार थम रही है, न मौत का आंकड़ा कम हो रहा है, न ऑक्सीजन का संकट, न चित्कार हाहाकार खत्म हो रहा है। हालांकि इस वक्त केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों हरकत में आ चुके हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर काम शुरू हो चुका है, लेकिन राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर खड़ी इन एम्बुलेंस की लाइंस को देखें और एम्बुलेंस ड्राइवर्स की माने तो ऑक्सीजन सप्लाई अभी भी बहुत विषम स्थिति में है। दिल्ली में जो फिलिंग स्टेशंस हैं, जहां पर ये एम्बुलेंसेस जाकर अपने सिलेंडर्स भरवाती हैं, वहां पर 3-3, 4-4 घंटे की लाइनें लगी है एम्बुलेंसेस के लिए भी। ये राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, एम्स के बाद दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल। लेकिन आज अगर आप यहाँ अपने रिश्तेदारों को लेकर आते हैं तो आपको यहाँ से खाली हाथ ही लौटना होगा, क्योंकि इस अस्पताल का एक बिस्तर मरीजों से भर चुका है। आज तक संवाददाता अनीशा माथुर ने अस्पताल के बाहर मौजूद एम्बुलेंस वालों से बात की तो दिल्ली के खौफनाक हालात सामने आ गए। मैडम जी, कम बस 6-7 सिलेंडर खाली है, 8-7 गाड़ी है ना, खाली सारा। कितनी गाड़ी है?
6 गाड़ी है हमारे पास में, मगर सारी ऑक्सीजन ही नहीं मिला तो खड़ी हुई है। कहाँ से घर आते हैं? ये नरेना प्लांट है इसका, वहाँ से भराते, वहाँ भी लाइन लगी रहती है, नंबर ही नहीं आता। नरेना बिहार के अंदर ऑक्सीजन का प्लांट है, वहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी पड़ी है कि कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। मैं रात को लेके गया था, एक पेशेंट वो गाड़ी में एक्सपायर कर गया ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। मेरा ऑक्सीजन खत्म हो गया था। अच्छा, मेरी गाड़ी के अंदर एक्सपायर। आते हैं ऑक्सीजन नहीं मिल रही, भैया आप करो कुछ, हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ। गाड़ी में बैठ जाओ, छोड़ देंगे दूसरी जगह, वहाँ न लेगा तो फिर कहाँ जाएंगे वो बेचारे, रोते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, क्या करें। अपने पास जो होता है वो करते हैं, नहीं होता तो क्या करेगा। दिल्ली में पिछले सोमवार यानी 19 अप्रैल को 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, लेकिन केस पर उसका ज्यादा असर नहीं देखा गया। 19 अप्रैल को 23,686 नए मामले सामने आए थे और 240 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जबकि दोबारा जब लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान हुआ तब 24 घंटे का आंकड़ा 24,103 और मौत 357 तक पहुंच गई। इसी तरह लॉकडाउन के दौरान संक्रमण दर देखें तो इसमें इजाफा ही दर्ज हुआ है। 19 अप्रैल को 26.12%, 20 अप्रैल को 32.82%, 21 अप्रैल को 31.28%, 22 अप्रैल को 36.24%, 23 अप्रैल को 32.43% और 24 अप्रैल को 32.27%। दिल्ली को एक हफ्ते के लिए फिर से लॉकडाउन के हवाले कर दिया गया है, लेकिन संक्रमण से आजादी अभी बेहद दूर की बात है। कोई नहीं जानता कोरोना से ये लड़ाई कहां जाकर खत्म होगी, कितनी और जिंदगियां कोरोना की इस जंग में तबाह हो जाएंगी, कितने और परिवारों का भविष्य वायरस लील जाएगा। अनीशा माथुर, दिल्ली आज तक। दिल्ली की केजरीवाल सरकार देर से एक्शन में आई दिख रही है, क्योंकि छतरपुर के राधा स्वामी सत्संग में नए कोविड सेंटर की शुरुआत की जा रही है। केजरीवाल यहां पर मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं। अस्पतालों की क्या व्यवस्था है आपने पहले ही देख चुके हैं तस्वीरों में, इसीलिए इस तरह के कोविड सेंटर्स का निर्माण किया गया है। छतरपुर का ये कोविड सेंटर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राधा स्वामी सत्संग के प्रांगण में ये कोविड सेंटर शुरू हो चुका है, लेकिन यहां अभी से बदइंतजामी दिखाई दे रही है। वहां का हाल बता रहे हैं आज तक संवाददाता संजय शर्मा। यहाँ छतरपुर के मांडी गांव में राधा स्वामी सत्संग व्यास में 500 बिस्तरों वाला कोविड केयर सेंटर शुरू कर दिया गया है, लेकिन जब शुरू होने से पहले ही यहाँ पर लगभग दर्जनों एम्बुलेंस और उसके पहले रात से ही लोगों ने यहाँ कतार में लगाना शुरू कर दिया था। और अभी सुबह से जब से हम आए हैं तब से यहाँ पर एम्बुलेंस लगी पड़ी हैं। अंदर दरवाजे बंद हैं, फिलहाल एक भी एम्बुलेंस आगे नहीं बढ़ रही है। लोग यहाँ परेशान तो ज़रूर हैं। अभी पीछे एक गाड़ी में पेशेंट को लेकर आए हैं जिस एम्बुलेंस में, उनके लोगों का कहना है कि पेशेंट यहाँ पर कई घंटों से इंतज़ार करते हुए उसका निधन हो गया है, यानी सांसों की डोर टूट गई है। लगातार अनाउंसमेंट चल रहा है डीडीएमए की तरफ से कि यहाँ वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन की सुविधा है, आईसीयू की सुविधा नहीं है, लिहाजा लोग सिर्फ ऐसे ही लोगों को लेकर आएँ जिन्हें सिर्फ ऑक्सीजन से काम चल सकता है। फिलहाल यहाँ 500 बेड का इंतजाम किया गया है, लेकिन अभी भर्ती शुरू नहीं हो पाई है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते तक 1000 बेड और उसके बाद लगभग 5000 बेड तक की सुविधा यहाँ पर हो पाएगी। फिलहाल लोग यहाँ पर सरकारी गैर सरकारी कुछ उम्मीद लेकर यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन फिलहाल दरवाज़ा बंद है और दरवाजे पर ये एम्बुलेंसेज की कतार लगी हुई है। यहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई है सुरक्षा के इंतजाम के लिए। सेवादार भी वहाँ मौजूद हैं। आईटीबीपी के अधिकारी, आईटीबीपी के डॉक्टर, चिकित्सक और वरिष्ठ विशेषज्ञ यहाँ पर जुटे हैं। 1 मई से देश भर में टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो रहा है, लेकिन कांग्रेस शासित कुछ राज्यों ने इस अभियान पर सवाल उठा दिए हैं। इन राज्यों का यह कहना है कि उनके पास वैक्सीन ही नहीं है, तो अभियान कैसे चलेगा। एक स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं वैक्सीन नहीं, सप्लाई नहीं है, और अगर ऑर्डर देने के लिए कहा जा रहा है तो फैक्ट्रियों के पास सामान नहीं है पूरा करने के लिए। एक और स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं वैक्सीन नहीं। उन ऑर्डर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में हमको 15 मई तक का समय लग सकता है, तब तक हम वैक्सीन देने की स्थिति में नहीं है। 1 मई से टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। 18 साल तक की उम्र वालों को वैक्सीन देने की तैयारी हो रही है। यूं कह लीजिए
कि दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का आगाज हो रहा है, लेकिन देश के 4 राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। पंजाब का कहना है कि सरकार के पास वैक्सीन का स्टॉक ही नहीं तो टीका कैसे लगाएगी। छत्तीसगढ़ का कहना है कि जब तक पर्याप्त टीके नहीं मिल जाते 18 साल की उम्र तक के लोगों को टीका लगाना कैसे मुमकिन होगा। राजस्थान की सरकार भी मजबूरी बता रही है, कह रही है हमने तो दवा बनाने वाली कंपनी से सप्लाई मांगी, लेकिन कंपनी ने इनकार कर दिया है। तो झारखंड का आरोप है कि केंद्र सरकार को वैक्सीन के उत्पादन से नियंत्रण हटाना चाहिए, वरना टीकाकरण अभियान का नाकाम होना तय है। न केवल असंतुलित और अस्वीकार्य रेट बनाए हैं, सप्लाई नहीं है, और अगर ऑर्डर देने के लिए कहा जा रहा है तो फैक्ट्रियों के पास सामान नहीं है पूरा करने के लिए। 45 साल से ऊपर के लोग राजस्थान में 2 करोड़ 9 लाख है। इन सारे लोगों को अगर 7 लाख डोज पर डे हम दें तब भी 1.5-2 महीना लग जाएगा इस कैटेगरी के लोगों को वैक्सीनेट करने में। सवाल ये कि हमारे पास वैक्सीन खत्म हो गई, फिर हमने भारत सरकार को कहा 1 लाख वैक्सीन बच गई, फिर उन्होंने 10 लाख भेजी, फिर 4 लाख भेजी। वैक्सीनेशन जो हमारे पास आज तक सिर्फ 34 लाख हमारे को डोजेज मिली हैं, जिसे 30 लाख को हम यूटिलाइज कर चुके हैं और सिर्फ 4 लाख हमारी डोजेज हमारे पास बैलेंस है। ये आज कोरोना से ये जंग साझा प्रयासों से ही जीती जा सकती है। अच्छी बात यह है कि टीकाकरण को लेकर देश में जागरूकता बढ़ी है, राज्य सरकारें तैयारी में हैं। वैक्सीनेशन के तीसरे फेज को लेकर सरकारें एक्शन में दिख रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सबको मुफ्त टीका लगाने का फैसला कर लिया है। वैक्सीन न उपलब्ध होने के कारण बहुत सारे सेंटर हमारे बंद हो गए। हम मांग करते हैं कि केंद्र जल्द से जल्द जो पूरा उनका स्टॉक है वो हमें मुहैया कराने का काम करे, ताकि 45 साल के ऊपर के जो सिटीजन हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है हम जल्द गति से वैक्सीनेशन करें। हम मांग करते हैं कि केंद्र जल्द से जल्द हमें वैक्सीन उपलब्ध करे। महाराष्ट्र पर कोरोना की मार सबसे ज्यादा है। यहाँ टेस्ट भी खूब हो रहे हैं तो संक्रमण के केस भी मिल रहे हैं, लेकिन लोग अब टीका लगाने से हिचक नहीं रहे। कोविड की सेकंड वेव के चलते केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही है, हॉस्पिटल बेड अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ वैक्सीनेशन लेने के लिए लोग आगे आ रहे हैं और आप बीकेसी जंबो फैसिलिटी पे जो लोग वैक्सीनेशन लेने आए बेनिफिशियरीज, उनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग सही मायनों में अब आगे आकर वैक्सीन ले रहे हैं। ये रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, उतनी ही तादाद में हमारी दूसरी तरफ जो है वो अनरजिस्टर्ड जो लोग आए हैं उनकी यहाँ पर भीड़ है। कोरोना को हराने के 2 ही रास्ते हैं, सावधानी ताकि संक्रमण न फैले और टीका जो कि कोरोना से जंग में आपकी कवच बन जाए। इसलिए जब भी आपकी बारी आए टीका जरूर लगाएं। मुंबई में मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। तो देश भर में ऑक्सीजन के लिए मारामारी है, पटना भी इससे अछूता नहीं है। वहां से देखिए हमारे संवाददाता रोहित सिंह की ये रिपोर्ट। सरकार के लाख दावों के बावजूद भी बिहार में ऑक्सीजन की भारी किल्लत जो है वो अब भी जमीनी हकीकत है। अगर आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी पटना के सिपारे इलाके की, जहां पर आप देख सकते हैं एक ऑक्सीजन प्लांट के बाहर किस तरीके से घंटों से कतार में लोग खड़े हैं अपने सिलेंडर, जो खाली सिलेंडर्स है उसको भरवाने के लिए, लेकिन इनका नंबर नहीं आ रहा है। और क्योंकि यहाँ पे एक नोटिस चस्पा कर दिया गया है कि कुछ सरकारी अस्पताल जैसे कि IGIMS, NMCH, PMCH या फिर जहाँ पे कोविड का इलाज चल रहा है उन्हीं को यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो दिया जाएगा। और ऐसे में आम आदमी आप देख सकते हैं कतार में यहाँ पर काफ़ी वक्त से खड़े हैं और हालात यहाँ पर ऐसे हो गए हैं कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर बाकायदा जो है पुलिस को भी जो है वो लगाया गया है। और पुलिस भी बता रहे हैं कि कल रात से ही वो लोग यहाँ पर खड़े हैं विधि व्यवस्था बनाने के लिए, क्योंकि भीड़ इतनी हो जा रही है। आप लोग कल रात से ही खड़े हैं यहाँ पे? हाँ, रात से ही ड्यूटी में है। क्या मतलब बहुत भीड़ हो जा रहा है? हाँ, बहुत भीड़ हो रही है। तो हालात कैसा, मतलब कितना भीड़ था कल रात? रात में तो ढेर सारा भीड़ था सर। हम लोग भर रात ड्यूटी की है, फिर भी अभी आए हैं ड्यूटी में। सभी को दिया जा रहा है? लेकिन सभी को दिया जा रहा था रात में, तो सभी को दिया जा रहा है। अभी भी देख रहे हैं उधर कुछ गाड़ी लगी हो, वो भरा जाएगा तो फिर इधर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पुलिस लगाना पड़ा है इस ऑक्सीजन प्लांट के बाहर, और पुलिस के संरक्षण में ही यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है वो निकल भी रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा,
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।